हेलो एवरीवन। आज हम फिर से बात करेंगे एएसएन प्रोसेस के बारे में। अभी इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। इनवॉइस जो है वो अपन को अब से एएसएन पोर्टल पे ही अटैच करनी है। आपको इनवॉइस कॉपी केवल एक स्टोर के लिए शेयर करनी है, अकाउंट के लिए नहीं शेयर करनी है। अकाउंट की जो इनवॉइस कॉपी रहेगी वो एएसएन पोर्टल के थ्रू फैच होगी। ठीक है। अपन अब एएसएन प्रोसेस का स्टार्ट करते हैं। आपको ये लॉगिन पेज दिखेगा। आप ऑलरेडी ये यूज कर रहे हैं। अगर किसी के पास नहीं है लॉगिन पेज की डिटेल तो परचेज टीम से कांटेक्ट करके लॉगिन पेज का लिंक डिटेल ले सकता है। ठीक है। और इसमें लॉगिन करने के लिए आपसे वो ईमेल और यूजर नेम पूछेगा। ईमेल में आपका रजिस्टर ईमेल एड्रेस आएगा या फिर परचेस ऑर्डर पे जो वेंडर कोड का नेम, वेंडर कोड मेंशन होता है 5 डिजिट समथिंग में, वो आपको, या मल्टी डिजिट में जो भी रहेगा वेंडर कोड जहाँ पे मेंशन होता है वहाँ एक वो आपको इसमें एंटर करना है और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं या फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो मैं फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन चूज करूंगा। और जैसे ही मैं फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन चूज करता हूँ तो मेरे को ये पेज दिखाई देगा। यहाँ पे मैं अपना रजिस्टर ईमेल आईडी डालूंगा या जो मेरा परचेज ऑर्डर पे वेंडर कोड आता है वो मैं डालूंगा और सेंड करूंगा। जैसे ही मैं सेंड करूंगा एक मेल मुझे रजिस्टर मेल पे मिलेगा सैप पोर्टल की तरफ से। SAP सैप सैप पोर्टल की तरफ से एक पासवर्ड रीसेट का लिंक मुझे मिलेगा। मैं वहां से पासवर्ड रीसेट करूंगा और लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद में जो मेरा होम पेज दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। होम पेज में आप देखेंगे सभी ऑप्शन में बस आपको परचेजिंग और शिपमेंट ऑप्शन पे काम करना है। तो परचेजिंग पे पहले मैं क्लिक करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे पीओ शेड्यूल एग्रीमेंट का ऑप्शन शो होगा जहाँ पे मेरे सभी रिलीज पीओ की लिस्ट शो होगी। जैसे ही मैं पीओ शेड्यूल एग्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, हाँ एक चीज और मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, यदि कोई लैंग्वेज इशू है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने इसमें इंस्ट्रक्शन जो है टाइप करे हुए हैं, मतलब मैनुअली इंस्ट्रक्शन मैंने डाल रखे हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें एएसएन के लिए। ठीक है। अब मैं पीओ शेड्यूल एग्रीमेंट पे जाता हूँ। पीओ शेड्यूल एग्रीमेंट पे जाने पे मैं देखता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे सारे पीओ रिलीज की लिस्ट शो होगी। जिस भी परचेज ऑर्डर का मुझे एएसएन बनाना है उस परचेज ऑर्डर नंबर पे मैं सिंगल क्लिक करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे मुझे आइटम की डिटेल दिखाई देगी। आइटम डिटेल के आगे आपने देखा होगा कंफर्मेशन रिक्वायर्ड पूछ रहा है, वो रेड कलर में। जब तक मैं इसे कंफर्म नहीं करूंगा ये है जो मेरा क्रिएट एएसएन का जो अभी हाइड हो रखा है बटन वो शो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा कंफर्म पे। कंफर्म कंफर्म पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को मेरे सभी आइटम शो होंगे। उस सभी आइटम में जिस भी आइटम का मुझे एसन बनाना है या सभी का बनाना है उनको मैं सेलेक्ट करके सबमिट करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ ये कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्मेशन दूंगा मैं इसे। तो आप देखेंगे ये वापस पीओ शेड्यूल के होम पेज पे आ गया है और जहाँ आइटम में राइट हैंड साइड में कंफर्मेशन रिक्वायर्ड मांग रहा था वहाँ ग्रीन कलर में कंफर्म लिखा हुआ आ गया है, मतलब वो कंफर्म हो चुके हैं आइटम एएसएन के लिए। अब आप देखेंगे क्रिएट एएसएन का बटन भी अवेलेबल हो गया है कंफर्म होने के बाद में मटेरियल की क्वांटिटी। ठीक है। अब मैं क्रिएट एएसएन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट एएसएन पे क्लिक करता हूँ अपलोड इनवॉइस का ऑप्शन मुझे दिखता है। अपलोड इनवॉइस अपलोड इनवॉइस करने से पहले आप ऐसा करिए, जितनी भी इनवॉइस है किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर में सेव कर दीजिए या ऐसी जगह सेव कर दीजिए जहां से आप इजीली पिक कर लें। अब मैं अपलोड इनवॉइस पे इस पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे को जो भी मैंने फोल्डर बनाया था इनवॉइस का वहाँ मेरे को सारी इनवॉइस मेरे को दिख रही है। जिस भी पीओ की जो इनवॉइस होगी मैं सेलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा और ये मेरे को इनवॉइस नंबर यहाँ शो होगा तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा। अपलोड होने के बाद में मेरा सारा डेटा इनवॉइस का ऑटोमेटिक ये फैच कर लेगा जो जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ अगर मेरा इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, बेसिक अमाउंट, जीएसटी, पैन नंबर में अगर कोई चेंज है तो इसमें एक ऑप्शन है एडिट का। एडिट पे जाके उसको मैनुअली मैं चेंज करूंगा। समटाइम्स क्या होगा वो डेटा आपका कहीं ना कहीं मिसमैच भी हो सकता है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इस चीज को। मैं इनवॉइस नंबर चेक करूंगा, अगर नहीं है तो एडिट करके मैनुअली ये ऑप्शन मेरे इनेबल हो जाएंगे, मैं मैनुअली इसमें चेंज कर सकता हूँ। याद रहे इसमें इनवॉइस से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो भी आप चेंजेस करेंगे
आपको मैनुअली कीबोर्ड से एंटर करना है। इनवॉइस नंबर हो, चाहे पैन नंबर हो, चाहे जीएसटी नंबर हो, या अमाउंट हो, या इनवॉइस डेट हो। ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जांपल यदि मेरे पैन नंबर में चेंज है तो मैं एडिट पे जाके मैनुअली पैन नंबर वन वन टू वन डिजिट सारी डाल के एक बार इसको चेक मतलब सबमिट करूंगा। ठीक है। हाँ, एक चीज और, इसमें इनवॉइस बेसिक अमाउंट जो है वो जीएसटी वाला नहीं आना चाहिए। आपको जीएसटी से पहले का जो टोटल अमाउंट होता है वो आपको इसमें लेना है, तभी वो एएसएन वाले अमाउंट से मैच करेगा। ठीक है। अभी मैंने इसमें सब कुछ चेक कर लिया। इनवॉइस नंबर मेरा ओके, इनवॉइस डेट ओके है, मेरा बेसिक अमाउंट इसमें आई है, पैन नंबर की सभी डिजिट ओके हैं, जीएसटी नंबर की सभी डिजिट ओके हैं, वेंडर कोड और वेंडर नेम सही है। तो मैं इसको सबमिट करूंगा, सेव करके सबमिट करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा ऊपर के 4 कॉलम जो मैंडेटरी वाले हैं, अपन को उसी पे ही फोकस करना है। 3 कॉलम पे आप मैनुअली एडिट नहीं करेंगे, वो इनवॉइस से डेटा लेगा। ठीक है। यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते हो। पैकेजिंग डिटेल में वो क्या होगा, उसमें कुछ भी डिटेल आ सकती है, कभी कभी इसमें वेंडर का नेम आएगा, मोस्टली टाइम तो पैकेजिंग डिटेल में वेंडर का नाम हटा के आप उसमें जो भी आपका डिस्पैच के टाइम पे 1 बॉक्स 2 बॉक्स 1 बंडल 2 बंडल 2 पीस जो भी रहता है वो एज पर एप्लीकेबल आप उसमें डाल देंगे, ऊपर जो ऑप्शन है। ठीक है। ये चारों कॉलम मेरे फिल हो चुके हैं। नीचे के दोनों कॉलम जो है वो मुझे छोड़ने हैं, जो भी बिना मैंडेटरी वाले जिन पे स्टार रिमार्क नहीं है। और शिफ्ट टू पार्टी मुझे कभी भी नहीं बनना है, ये आप प्लीज नोट करके रखिए। मोस्टली पीपल अभी भी एक मिस्टेक कर दे रहे हैं, वो शिफ्ट टू पार्टी भरते हैं तो एक अनलोडिंग स्टार्ट का एरर रहता है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप इसको छोड़, आप इसको फिल नहीं करें। ऊपर के जो 4 स्टार कॉलम है वो हमारे फिल हो चुके हैं। अब मैं आऊंगा नीचे, आइटम वाइज मैं सेलेक्ट करूंगा जो भी मेरा डिस्पैच आइटम है। एसन क्वांटिटी में अगर मेरा पार्सली अगर कोई डिलीवरी है, जैसे मेरे 20 पीस थे, अगर 10 जाने तो मैं एसन क्वांटिटी चेंज करूंगा। वहाँ पे जो भी मेरा डिस्पैच की क्वांटिटी होगी वो मैं एंटर करूंगा। यदि मेरे 20 के 20 पीस है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एज इट इज रहने दूंगा। एसन क्वांटिटी के बाद जो नेक्स्ट कॉलम है चालान नंबर का, चालान नंबर पे यदि स्पेयर आइटम है तो चालान नंबर कॉलम में एक दो छोटे बॉक्स हैं, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा अगर वो स्पेयर मटेरियल है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली नो चालान लिखा आ जाएगा। और यदि वो रिपेयर आइटम है जो एनबीसी से गेट पास के थ्रू आपको रिपेयर होने के लिए गया है, तो वहाँ पे एक चालान नंबर की लिस्ट होगी। आप उस चालान नंबर को सेलेक्ट करें, जिस भी चालान नंबर के थ्रू वो रिपेयर होने के लिए आया है, और वो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वो चालान नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। हाँ, स्पेयर आइटम के लिए कोई चालान शो नहीं होगा, बट इस पे पॉपअप बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो नो चालान ऑटोमेटिकली ले लेगा। मतलब इस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इसको फिल करना है। स्पेयर आइटम रहेगा तो सिंगल क्लिक करेंगे तो नो चालान रहेगा, और रिपेयर आइटम है तो चालान की लिस्ट में से जो भी चालान नंबर होगा उसको सिलेक्ट करके आगे के लिए प्रोसेस करेंगे। अब मैं जैसे ही सभी आइटम पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक चीज और चेक करनी है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। ये नेक्स्ट उसमें अपलोड इनवॉइस अमाउंट, जो मेरा इनवॉइस से उठाया था बिना जीएसटी का, और कैलकुलेटेड इनवॉइस अमाउंट जो मैंने नीचे आइटम सेलेक्ट करे, वो दोनों कॉलम में जो अमाउंट है, अपलोड इनवॉइस और कैलकुलेटेड इनवॉइस अमाउंट का, दोनों सेम होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। अगर ये मिसमैच रहेगा तो ये आपको प्रोसेस नहीं करने देगा। अगर ये सेम है, मतलब अगर आप जीएसटी वाला अमाउंट नहीं डाल के बेस अमाउंट डालते हैं इनवॉइस अमाउंट से, तो ऑटोमेटिकली सेम आ ही जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। इसके बाद मैं क्रिएट एसन पे क्लिक करूंगा। ये आपसे ओके कंफर्मेशन मांगेगा, अपन ओके करेंगे। एक नंबर क्रिएट होगा 1 करके 4 टाइम डिजिट करके, एक एसन नंबर क्रिएट होगा। ओके करूंगा जैसे ही मैं, तो पीओ शेड्यूल के होम पेज पे आ जाऊंगा। अब होम पेज पे आने के बाद, अब जैसे प्लांट के 2 या 3 पीओ हैं, सेम प्लांट के 2 3 पीओ अगर सेम डे डिस्पैच कर रहे हैं तो मैं तीनों का एसन बना लूंगा। ठीक है। उसके बाद ऊपर आपने शेड्यूल एग्रीमेंट देखा होगा, वहाँ पे एक एरो बना हुआ है, वहां से क्लिक करके मैं होम पेज पे आऊंगा। अब मेरा एसन एसन नंबर का काम, एसन नंबर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप रहेगा शिपमेंट नोट का, उस पे मैं आऊंगा। तो शेड्यूल एग्रीमेंट एरो पे क्लिक करने के बाद, होम पे आने के बाद में परचेजिंग के जस्ट नेक्स्ट एक शिपमेंट का ऑप्शन है, शिपमेंट में मैं क्लिक करूंगा। शिपमेंट में क्लिक करने के बाद में मुझे गुड्स मूवमेंट का ऑप्शन शो होगा, गुड्स मूवमेंट पे मैं जाऊंगा। गुड्स मूवमेंट पे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे ट्रैकिंग नंबर शो होंगे जो ऑलरेडी हमने डिस्पैच कर रखे हैं या पहले कभी जनरेट करे थे डिस्पैच के टाइम पे। ठीक है। अब इसमें मेरे को जो भी एसन मैंने अभी रिसेंट में बनाया है उसके लिए एक शिपमेंट नोट बनाना है, तो सबसे पहले मुझे नीचे क्रिएट पे जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा
एक ये डिस्प्ले शो होगा, इस डिस्प्ले में एएसएन नंबर मांगेगा, एएसएन कॉलम में दो पॉपअप बॉक्स है ब्लू कलर के, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा वहां पे मेरी एएसएन की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब इस एएसएन लिस्ट में यदि सेम टाइम पे मैं 3 पीओ का मटेरियल अगर डिस्पैच कर रहा हूँ, तीन मेरे पास एएसएन नंबर है, तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। अगर तीन में से दो पीओ मेरे एक प्लांट के हैं और एक पीओ मेरे दूसरे प्लांट का है, तो मैं दो पीओ का शिपमेंट नोट अलग बनाऊंगा, एक प्लांट का जो दूसरे प्लांट का उसको अलग बनाऊंगा। ठीक है। प्लांट वाइज इसको सेपरेटली रखना है, वो पहले भी अपन कर ही रहे हैं। ठीक है। ये बेसिक सा डिटेल है, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी को लैंग्वेज इश्यू लग रहा है तो मैंने मैनुअली भी टाइप कर दिए हैं इंस्ट्रक्शन, आप इसको फॉलो करके भी एएसएन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें से मैं एएसएन सेलेक्ट कर लूंगा। अगर दो तीन पीओ का सेम मटेरियल एक साथ अगर डिस्पैच हो रहा है तो तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके एक शिपमेंट नोट बना दूंगा, ताकि अननेसेसरी मतलब हर एक एसन का सेपरेटली एसन बनाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है। अब इसमें से मैंने एसन नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम पूछिएगा ट्रांसपोर्ट मोड। ट्रांसपोर्ट मोड में हमेशा आपको बाय हैंड सेलेक्ट करना है। ठीक है। चाहे वो कोरियर के थ्रू हो या कोई स्पेसिफिक पर्सन से डिस्पैच कर रहा हो। ठीक है। आपको यहाँ भी एक, जिस भी कॉलम के बाद रेड कलर का स्टार रिमार्क दिख रहा है जो मतलब मैंडेटरी है उसे ही फिल करना है, बाकी सारी कॉलम को आपको स्किप करना है। ठीक है। वो मैंडेटरी नहीं है, उसे आप फिल नहीं करें। तो हमेशा आप बाय हैंड सेलेक्ट करें ताकि राइट हैंड साइड की जो भी डिटेल होगी वो आपको कम से कम फिल करनी पड़े जो। ठीक है। एएसएन नंबर मेरा सेलेक्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट मोड बाय हैंड हो गया, पैकेजिंग डिटेल में सेम वही, वन बॉक्स टू बॉक्स बंडल। ठीक है। अब उसके बाद नीचे एक स्टार्ट शिपमेंट है, उस पर मैं टिक करूंगा। ये आपसे पूछेगा एस्टिमेट टाइम अराइवल डेट एंड एस्टिमेट टाइम अराइवल टाइम, मतलब मटेरियल आने का समय और तारीख। तो मैं आईडी से डालूंगा, यदि मैं अगर कुछ मटेरियल डिस्पैच कर रहा हूँ, मुझे पता है ये मटेरियल एनईआई को 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी एस्टिमेट डेट है इस तारीख तक में आ जाएगा। तो वो डेट मैं सेलेक्ट करके उसमें ऑफिस टाइम जो भी रहेगा वो मैं सेलेक्ट कर दूंगा। अगर ये टाइम डेट निकल भी जाता तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब नीचे एक ऑप्शन है डॉक नंबर। डॉक नंबर में आप हमेशा इसमें प्लांट वाइज अलग अलग ऑप्शन रहेंगे। आप इसमें देखेंगे इसमें भी दो छोटे पॉपअप बॉक्स है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो फॉर एग्जांपल जैसे जयपुर प्लांट का अगर मैं डिस्पैच कर रहा हूँ तो वहाँ जनरल स्टोर लिखा रहेगा। उस जनरल स्टोर पर 0006 करके कोड है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर 0006 आ रहा है। ऐसी निवाई स्टोर है तो वहाँ निवाई स्टोर लिखा रहेगा। ठीक है। आपको हमेशा यहाँ पे स्टोर सेलेक्ट करना है। ठीक है। जयपुर प्लांट के लिए जनरल स्टोर रहेगा, निवाई के लिए निवाई स्टोर रहेगा। और जो जिस भी प्लांट के लिए आप कर रहे हो एक बार आप वो मतलब जो भी बायर है उनसे कंसल्ट कर लें कि इसमें मेरे को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो आपको बता देंगे। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के मेरे सारे कॉलम हो गए हैं मैंडेटरी वाले। अब मैं राइट हैंड साइड के कॉलम फिल करूंगा। मैंने वहाँ ट्रांसपोर्ट मोड पे बाय हैंड सेलेक्ट करा था तो यहाँ मेरे से बस बेसिकली दो डिटेल पूछी गई, ड्राइवर का नंबर और नाम। अगर मेरे पास है तो मैं उसे, तो उसमें मैं मोबाइल नंबर ड्राइवर का और उसका नाम फिल कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं डमी डिटेल डाल के इसको सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो मेरा एक नीचे ट्रैकिंग नंबर क्रिएट हो जाएगा। ये ट्रैकिंग नंबर 5500 सीरीज करके क्रिएट होगा और जैसे ही मैं इस पे ओके करूंगा ये वापस मुझे शिपमेंट के होम पेज पे ले जाएगा। अब ये होम पेज आने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे मैं देखूंगा कि आज की तारीख में मेरा शिपमेंट नोट कौन सा है, उस पर मैं सिंगल क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं उस पर सिंगल क्लिक करूंगा तो आप नीचे देखेंगे एक क्रिएट के पास में प्रिंट का ऑप्शन है, वो प्रिंट का ऑप्शन इनेबल होगा। जैसे ही उस प्रिंट पे अपन क्लिक करेंगे तो एक शिपमेंट नोट प्रिंट होगा बारकोड वाला। उस शिपमेंट नोट को आपको इनवॉइस के साथ अटैच करके डिस्पैच करना है। ठीक है। यहाँ से आप मटेरियल को टैग कर सकते हैं। आप देखें जैसे मैंने एसन बनाया है, क्रिएट कर दिया है, शिफ्ट हो रखा है, जैसी उसकी गेट एंट्री होगी वो आपको शो होगा, गुड रिसीव्ड होगा वो आपको शो होगा। ठीक है। आप यहाँ से भी डेटा ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका कोई मटेरियल आपने डिस्पैच करा हुआ है, अगर आपको यहाँ ट्रैक में शो नहीं हो रहा है, गेट एंट्री नहीं हुई है, तो वो कुरियर पर्सन के पास पड़ा हुआ है। आपको कुरियर पर्सन से उसके लिए फॉलो अप ले सकते हैं। ठीक है। अब ये प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में मुझे एक ऐसा शिपमेंट नोट शो होगा। उस शिपमेंट नोट में मेरी सारी डिटेल होगी। ठीक है। मेरा वेंडर नेम, बिल नंबर। ये वाला जो शिपमेंट नोट है ये सभी के लिए मैंडेटरी है। अगर ये शिपमेंट नोट बिल के साथ नहीं रहेगा तो गेट एंट्री अलाउड नहीं है। मटेरियल को गेट पे होल्ड कर दिया जाएगा जब तक उसके पास शिपमेंट नोट नहीं आ जाए। तो अभी मोस्टली टाइम ये ही हो रहा है कि शिपमेंट नोट की वजह से
डिस्पैच में टाइम लग रहा है कुरियर पर्सन को, और कभी कभी वो क्या होता है, कुरियर पर्सन बिना शिपमेंट नोट के जैसी कोई एरर अगर रहेगा तो वो बिना बताए, बिना इन्फॉर्म करे हुए कुछ कुरियर रिटर्न हो जाते हैं, और वहां पे मेंशन हो जाता है कुरियर की साइट पे कि बायर ने लेने से रिफ्यूज कर दिया। बायर लेने से रिफ्यूज नहीं कर रहा है, डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है तो वो गेट से रिटर्न हो जाएगा। ये इन्फॉर्म आपको मैं पहले ही कर दे रहा हूँ। इसमें शिपमेंट नोट मैंडेटरी है सभी के लिए। हाँ, एक चीज और, शिपमेंट नोट या तो आप जब भी बिलिंग करें उस टाइम पे बना लें, या फिर 10 दिन के अंदर बना लें। अगर मैंने बिलिंग 1 तारीख करी है और 10 दिन के बाद मैं चाहूँ कि मेरा एसन बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। बाद में फिर ये रहेगा, अगर आप 10 दिन बाद उसका एसन बनाएंगे, जैसे 1 तारीख की इनवॉइसिंग करके मैं 15 तारीख को बना रहा हूँ, मैं भूल गया या मिसिंग हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, तो वो एसन नहीं बनाने देगा। और ये सभी के लिए मैंडेटरी हो चुका है 1 मार्च से। अभी इसमें थोड़े से चेंजेस है, इसलिए मेरे को शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो तो आप ये इंश्योर कर लीजिए, जब भी आप बिलिंग करें ट्राई करें 10 दिन के अंदर अंदर बना लें, या सेम टाइम पे एसन बना के उसको मतलब 10 डेज वाला जो टाइम है उससे फ्री हो जाएं। अदरवाइज वो 10 डेज अगर आपके निकल जाते हैं, जैसे मैंने 1 तारीख को बनाया, मैंने सोचा कि 3 दिन बाद मैं बना दूंगा, तो फिर वो दिक्कत आती है बाद में सभी के लिए, ठीक है। ये शिपमेंट नोट सभी के लिए मैंडेटरी है, तो प्लीज इसका ध्यान रखें। और एक चीज और कर सकते हैं आप, जैसे ही आप डिस्पैच करें तो आप एक मेल बायर को डाल दें, ये बीओ का मटेरियल हम डिस्पैच कर रहे हैं, इसका इनवॉइस और शिपमेंट नोट मेल पे आप भेज दें, और सब्जेक्ट लाइन में पीओ और पीओ का नंबर मेंशन करना ना भूलें। इन केस यदि अगर कोरियर पर्सन मटेरियल लेके आता है एनबीसी में और उसके पास एसन नहीं रहता है, या किसी वजह से ट्रांसपोर्ट के अंदर या ट्रांसपोर्ट बोर्ड में अगर वो एसन डॉक्यूमेंट इधर उधर हो जाता है, तो हम उसमें ये करेंगे, यदि हमारे पास कुरियर पर्सन का कॉल आएगा तो पीओ वाइज हम उसको सर्च करेंगे। अगर उसमें आपका डिस्पैच डिटेल मेंशन होगी, सब्जेक्ट लाइन में पीओ मेंशन होगा, पीओ नंबर, तो वहां से हम शिपमेंट नोट का जो भी प्रिंट अवेलेबल होगा या कुछ भी अवेलेबल होगा, वो हम कुरियर पर्सन के साथ शेयर कर देंगे, जिससे मटेरियल जैसे ही एनईआई गेट पे आएगा तो वो मटेरियल रिटर्न नहीं होगा सेम टाइम पे, उसको शिपमेंट नोट होने के बाद में वो जमा करा देगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स चेंजेस हुआ है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज सभी से आग्रह है, बिना एएसएन के डिस्पैच नहीं करें, क्योंकि इसमें कोरियर पर्सन का भी टाइम खराब होता है, वो भी 1 डेढ़ घंटे वेट करता है, कभी कभी ये रिटर्न भी हो जाता है, और कभी कभी आप अवेलेबल भी नहीं होते हो, हम आपको कांटेक्ट करते हैं कि आपका कुरियर पर्सन आया है, आप अरेंज करके दीजिए, आप कहीं मीटिंग पे हो, विजिट पे हो, आप नहीं कर पाते हो, तो प्लीज डिस्पैच के टाइम ये ध्यान रखें, इनवॉइसिंग जैसी होती है आप उसका शिप एंड नोट बनाएं, बिल के साथ अटैच करें, और उसको डिस्पैच करें, और एक कॉपी मेल में हमारे को एक्स्ट्रा बैकअप के लिए छोड़ सकते हैं। अगर वो कोरियर पर्सन का कॉल आएगा तो हम वहां से उसको पिक कर लेंगे। थैंक यू सो मच एसन का वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट परचेज टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें मैनुअल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो अगर कहीं भी कुछ भी डाउट रहेगा तो आप परचेज टीम से कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।